बहुत पुराने समय की बात है। उज्जैन के पास सांदीपनी ऋषि का आश्रम था। वहीं दो बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। एक थे श्री कृष्ण और दूसरे थे सुदामा। दोनों की मित्रता बहुत गहरी थी। वे साथ पढ़ते, साथ सेवा करते और गुरु की आज्ञा का पालन करते थे। स्वभाव अलग होने पर भी उनके हृदय एक दूसरे से जुड़े हुए थे। एक बार गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ी लाने भेजा। रास्ते में अचानक तेज वर्षा और आंधी आ गई। दोनों पूरी रात एक पेड़ के नीचे खड़े रहे। वे भूखे और ठंड से कांप रहे थे, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। यह घटना उनकी सच्ची मित्रता का प्रतीक बन गई। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त होने के बाद समय ने करवट ली। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बने और सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण के रूप में जीवन बिताने लगे। सुदामा अत्यंत गरीब थे। उनके पास पहनने को अच्छे वस्त्र भी नहीं थे। वे अपनी पत्नी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और जो मिलता उसी में संतोष करते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे श्री कृष्ण से मिलने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण उनके बाल सखा हैं और अब द्वारका के राजा हैं, शायद वे सहायता कर दें। सुदामा पहले तो संकोच में पड़ गए। वे मित्रता को किसी स्वार्थ से नहीं जोड़ना चाहते थे, लेकिन पत्नी के आग्रह पर वे द्वारका जाने को तैयार हो गए। घर में भेंट के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए पत्नी ने थोड़े से चावल बांध दिए। द्वारका पहुंचकर सुदामा अपने फटे हुए वस्त्रों को देखकर लज्जित हो गए। लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण की दृष्टि उन पर पड़ी, वे तुरंत सिंहासन से उतर आए। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, उनके चरण धोए और प्रेमपूर्वक अपने पास बिठाया। रानी रुक्मिणी सहित सभी यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। सुदामा भेंट देने में हिचक रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं चावल ले लिए और बड़े आनंद से खाने लगे। उन्होंने कहा कि यह भेंट नहीं, बल्कि मित्र का प्रेम है, जो उन्हें सबसे प्रिय है। सुदामा कुछ भी मांग नहीं पाए। वे केवल पुराने दिनों को याद कर भावुक हो उठे। जब सुदामा वापस अपने गांव पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी हुई कुटिया एक सुंदर महल में बदल चुकी थी। उनकी गरीबी समाप्त हो चुकी थी। यह सब श्री कृष्ण की कृपा से हुआ था। सुदामा का हृदय धन पाकर भी वैसा ही सरल और विनम्र बना रहा।